अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। हमारे घर अभी न्यू शिफ्टिंग किया ना, और यहाँ पर पड़ोस में ही जो भी सुनता है ना, मतलब कोई हमारे गाँव का अगर रहने वाले है तो वो सुनते हैं, फिर वो आते हैं मुझे देखने के लिए। मतलब कि अभी तक मुझे लोग इसलिए देखने आते हैं कि मैं बीमार हूँ, कि ये पूछ लें है वो। बट मैं सबको यही कहती हूँ, मैं नहीं ही बीमार, मैं ठीक हूँ। मैं मतलब ये बीमारी तो मेरी चले पूरी ज़िंदगी की बीमारी है ना, कि चल नहीं सकती। अब ये तो नहीं है मैं अभी से परमानेंट अपनी लाइफ का हिस्सा बना लूँ कि बस मैं चल नहीं सकती तो मैं बीमार हूँ ना। मतलब लेकिन क्या करें। और पता है सच्ची बात तो ना ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वैसे मैं जो हूँ ना, मैं वो तंग होती हूँ जो मुझे कोई देखने आता है। पता क्यों? क्योंकि मैं खुद को बीमार नहीं समझती, तो फिर मुझे क्यों लोग बार बार कहते हैं तुम बीमार हो, मतलब एक किस्म का मजबूर कहते हैं ना। फिर और जो अजीब अजीब सी बातें होती हैं, तुम चल नहीं सकती, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, फिर ऐसे ना होता वैसा ना होता, फिर दोबारा से मुझे वो 5-6 साल पुरानी वो सब उसमें लेके जाते हैं ना। हाय मैं इतना तंग होती हूँ। और मज़े की बात, आज मैंने दोपहर की मैंने कहा था बच्चों के साथ मैंने आज खेलना था क्रिकेट। मैंने कहा बच्चों के साथ खेलूँगी, साथ व्लॉग भी बना लूँगी। लेकिन यह है कि फिर यह कि दोपहर मैंने कहा था, धूप के टाइम पर मैं बैठी थी, आई थिंक 4 बज रहे थे मैं जब बैठी थी व्हील चेयर पर। और फिर मेहमान आ के मैं फिर उनके पास बैठी रही, मतलब बैठी क्या रही मैं, फिर बस उनके साथ बातें शातें करती रही, क्योंकि मैं व्हील चेयर पर बैठी थी। और फिर मैं उन व्हील चेयर पर बैठ के उनके साथ वो सारी बातें वगैरह करती रही काफ़ी टाइम तक। मुझे लगता है 3-4 घंटे मैं बैठी रही हूँ व्हील चेयर पर। बट ये है ना, मैं इतना टाइम बैठ भी नहीं सकती व्हील चेयर पर। मैंने कहा था इतने टाइम बैठूंगी मतलब व्लॉग बन जाएगी मेरी। बट मैं इतनी तंग हो गई थी, मेरा एक दिल कर रहा था मैं जल्दी से जाके लेटूँ, फिर मैंने कहा नहीं व्लॉग लाजमी बनानी है। एक दिन भी स्किप कर दिया फिर बस समझो व्लॉग तुम्हारी की मेरी आदत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए। और आप सब कह रहे होंगे ये कैसी लड़की है जो कि कोई मेहमान आता है उसकी तंग होती है। मैं मेहमानों से तंग नहीं होती, मतलब होते हैं ना ये बातें, मतलब मेरा ही आप लोगों को मे भी पता हो या नहीं, क्योंकि ब्लॉग में मैं अपनी इतनी एक्टिविटी नहीं ही शो करती। क्योंकि मुझे एक ही दिन एक ही चीज़ अपलोड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन ये होता है मैं अपने घर में ना माशाल्लाह से कोई ना कोई एक्टिविटी में मसरूफ़ रहती हूँ, अपने मम्मा के साथ कोई ना कोई हेल्प करवाना। यह है कि मैं व्हीलचेयर पर कम बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बेड सोर्स की वजह से मैं कम बैठती हूँ। लेकिन मैं मैक्सिमम काम जो है वो लेट के करती हूँ अपनी मम्मा के साथ। कोई भी करने वाला काम हो, इंसान करने वाला हो तो बहुत से काम इंसान कर सकता है। तो बाकी आप सबको पता है मैं किताबें की रहा हूँ, मेरा ज़्यादातर किताबों का ही काम होता है। बट आजकल मैंने किताबें छोड़ी हुई हैं तो वो बातें लग गए। तो ये है कि फिर आपको पता है फिर जो होते हैं ना गांव के लोग, वैसे हुए और इस साल भी इतना ज़्यादा काम कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, ते वो इस पैर देखो मुर्गे ने, ये ऐसी बातें करती हैं ना बस। फिर बताए मेरा दिल जो होता है ना वो फिर बैठ जाता है, मतलब सैड सैड हो जाता है ना। बस ये होता है मैं उनकी बातों को इधर उधर से लेके जाती हूँ, लेकिन कोई मेरी गांव की मासी अगर सुन रही हुई तो वो भी कहेगी अल्लाह जी ये कैसी लड़की है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद ये है कि मतलब देखिए हमारा इस्लाम भी है ना, वो भी हमें कहते हैं कि अगर आप किसी की इयादत के लिए जाएँ ना, तो आप ऐसी बात ना करें जिससे उसे कोई तकलीफ़ हो ना। तो देखिए अब ये मेरा पास था, गुज़र गया, जैसे भी था गुज़र गया। इनफैक्ट कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक बात डिटेल में कर दी है, शेयर भी कर दी है, बाकायदा प्लेलिस्ट बना के। मैंने कहा किसी को कोई डिफ़िकल्टीज ना हो ना मेरे बारे में जानने के लिए। हाँ लेकिन उसी गांव में रह के फिर से मुझसे एक चीज़ दोबारा से पूछना, फिर से दोबारा ये पूरी हिस्ट्री सुनना, और फिर तो यह है कि फिर मैं तंग होती हूँ। फिर एक तो अपने पास्ट को लेके फिर दोबारा से मैं भूलना चाहती हूँ अपनी पास्ट को, लेकिन क्या करूँ क्या करूँ। अभी ये देखें जी, ये मेरे पाँव हैं जो कि मुर्गी हैं। अब मुझे भी पता है ये पाँव मुर्गियाँ, मैं इनका क्या कर सकती हूँ। अभी मुझे ये बात बोलें कि आपके पाँव मुर्गी हैं या नहीं मुरे। हाँ वैसे ये है कि मेरे पाँव बहुत ब्लैक हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ इस वजह से मेरे पाँव जले थे। वो जो मैंने व्लॉग भी बताई थी आप लोग को, ये देखिए मेरे पाँव जल गए थे। उसके बाद मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पाँव अगर जल गए थे। और जलाने वाला भी ये बैठा हुआ है, ये जो है ना हीटर, जो आज फिर से मम्मा लगा रही है, इसने मुझे जलाया था। तो खैर आज पहली दफ़ा लगा रहे हैं हम लोग सर्दियों में, मतलब इन सर्दियों में पहली दफ़ा आज इस
को दोबारा से चला रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं जली थी। अब मेरा क्या कसूर है, मैं इसी तरह बैठी हुई थी, बस वो हीट अप हो के जल गई। फिर उसके बाद अभी मुड़ भी गए हैं। वैसे ये होता है मुड़ जाते हैं, जिनकी सांस नहीं है वो उनमें मुड़ जाते हैं, पाँव वगैरह उंगलियां मुड़ जाती हैं। अब मैं क्या करूँ, ये है कि ये गोश्त वगैरह जो है ये कीड़ों नहीं खाना है, कब्र में ही जाना है। तो अब जो भी है, मुझे तो अच्छे लगते हैं मेरे पाँव में, क्या करूँ। तो वो देखिए अभी लगा रही हैं जी मम्मा इसके साथ पाइप वगैरह। फिर इसके ऊपर रखेंगे हीटर लगाएंगे, फिर कमरा गर्म होगा। वैसे मुझे डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ कि बिल्कुल इसके कमरे में हीटर नहीं रखना, सिर्फ अपने द्वार के साथ लगा दे, वरना इससे बहुत दूर करके रखें इससे हीटर। तो ये है ना, तो इंशाल्लाह मैं अभी बहुत केयर करती हूँ। बस उस टाइम ना, तो मैं कुछ सोच रही थी। ये उस टाइम की बात है जब मेरी जो वकील थी उसने पैसे लेके मेरा केस ख़राब किया था। मैं उसे ही बैठ के सोच रही थी मारिया को। तो बस फिर सोचते सोचते पता ही नहीं चला मेरे पाँव जल गए, हीट अप होकर जले हैं ना बहुत ज़्यादा। ये मेरा फिर ऑपरेशन हुआ, कम्प्लेक्स में एडमिट रही हूँ मैं। और आज के व्लॉग बनाने का एक ही मकसद था कि आप जब भी किसी की आदत के लिए जाएं तो काइंडली उसके जो पास के है रकम उसे खरीदा ना करें, कि इससे बेहतर है कि आप उसे अप्रिशिएट किया करें। तो इसी के साथ मैं आज की व्लॉग का करती हूँ एंड मिलती है अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो खुदा हाफिज़।